लेकिन मेरे युग में क्या होगा कि जो कर्म करेगा उसका फल सिर्फ वही भोगेगा, दूसरा कोई उसके अंदर शामिल नहीं होगा। अब राजा परीक्षित ने उसकी बातों को तो सुना, और तीसरी बात उन्होंने कहा कि मैं 5 चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हूँ। यानी कि जो व्यक्ति के पास, जहाँ पर कोई व्यक्ति कलह कर रहा होगा, सोना, जहाँ पर जुआ, कोई भी गलत आदत हो रही होगी, मेरा वास वहाँ होगा। लेकिन मैं जो पुरुष, सज्जन पुरुष होंगे या जो सन्यासी संत होंगे, उन पर मेरा प्रभाव बहुत कम होगा, वो मेरे प्रकोप से दूर रहेंगे। लेकिन मैं इन चीज़ों में वास करता हूँ। तो जब राजा परीक्षित ने ये सब सुन लिया तो उन्होंने विचार किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम विचार करेंगे। तो उन्होंने जब विचार किया, और विचार करने के बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने कलयुग को अपने युग में आने की अनुमति दी। अब उसके बाद क्या होता है वो सब हम जानते भी हैं, और उस समय की बातें थी और आज का युग है। समय बदल गया, व्यक्ति बदल गए, वो राजन बदल गए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। ये तो भगवान कृष्ण जी ने अपने गीता में अपने मुख से बताया गया। उन्होंने भी कर्म के विषय में बहुत बताया है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और भी कई तर्क हैं कर्म के विषय में। तो वो कर्म क्या है? वो कर्म ये है, कर्म का मतलब हम पहले जानते हैं। कर्म का मतलब होता है कार्य, यानी कि जो कार्य हम अपने जीवन में करते हैं उसका अगर हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य में किसी की बुराई नहीं करते, किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं है, और हम जो है हमेशा परोपकार के विषय में सोचते हैं, ये सब कार्य हम करते हैं, इसे हम भला करें, इसे हम कहते हैं ये भले कर्म हैं। और किसी की निंदा चुगली करना, झूठ बोलना, और किसी प्रकार से किसी भी व्यसन का हमारे अंदर प्रवेश होना, ये उसके हम अधीन होकर हम कोई किसी की हत्या करें या कि झूठी गवाही दें या कोई चोरी वो करें, तो ये कर्म हमारे बुरे कर्म में कहलाते हैं। तो अब हम देखिए, हम तो इंसान हैं और इंसान से गलती होगी, ये तो पक्का ही है। लेकिन इंसान होने के साथ साथ हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम भगवान को भी अपने अधीन कर सकते हैं। वो है हमारी बुद्धि। एक बुद्धि ही हमारे अंदर है जो हमें सब जीवंतुओं में, सब जीवों में श्रेष्ठ बनाती है। तो हमारे पास बुद्धि है और हम अपने कर्मों को बुद्धि के द्वारा ही सीमित भी कर सकते हैं, और इसी से हम भला भी काम कर सकते हैं और इसी से हम बुरा काम कर सकते हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्य हम करें, आप ये ना सोचें कि जैसे मान लीजिए कोई चोर है या कोई गलत कार्य कर रहा है, वो ये ना सोचे कि हमें भौतिक रूप से कोई देख रहा है। हम बंद कमरे में मान लो किसी का कोई गलत काम करने जा रहे हैं, तो हमारे इंसान के मन में ये होता है कि मुझे वहाँ पर कोई नहीं देख रहा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहाँ हमें कोई नहीं देखता वहीं हमें वो परमात्मा देखता है। और जिस प्रकार स्कूल में एक बच्चा नकल करता है, किसी काम करने के लिए नकल करता है, और वो सोचता है कि मैं टीचर से छुप के, मतलब टीचर मुझे देख नहीं रहा, और कभी कभी टीचर देखकर भी अनदेखा कर देता है, लेकिन उसे नहीं बताता कि तुम जो है ऐसे काम कर रहे हो या चीटिंग कर रहे हो। वो क्या करता है, वो उसके विषय में उसकी
रिपोर्ट लिख देता है कि इसने इस क्वेश्चन में परीक्षा में यह कार्य नकल मार के किया है, यानी कि वो चुपके से रिपोर्ट लिख देता है। बच्चे को तो नहीं पता, बच्चा सोचता है कि मेरे को तो किसी ने देखा नहीं और मैंने आज अच्छा अपनी तरफ से अपना जो है परीक्षा अच्छी दी है या मैंने काम अच्छा किया है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको भी किसने नहीं देखा, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर दिया है और उसका परिणाम लिख दिया है। तो अंततः क्या होता है कि वो बच्चे के या तो परीक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं होता या वो पीछे रह जाता है, अच्छे बच्चों से पीछे रह जाता है, यानी जो उसकी श्रेणी थी उस श्रेणी से भी वो निम्न श्रेणी में आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन का भी चक्र चलता है। जो हम कार्य करते हैं, हम आज के दौर में एक माया का प्रभाव, देखिए माया का प्रभाव तो पहले युगों में भी रहा है। इनकी माया से, परमपिता की माया से कोई बच नहीं पाया है, लेकिन जो विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं, जो बुद्धि से कार्य करते हैं, वो वही संत भी कहलाते हैं। संत का मतलब हमेशा हम आपको कहते हैं कि संत का मतलब ये ना जानिए कि जिन्होंने भगवा पहन लिया वो संत हैं। संत रंगीन कपड़ों में भी हैं, कोई भी कपड़ा पहन लीजिए, कोई भी रंग का पहन लीजिए, लेकिन विचार तो उसके अंदर, अगर संतों वाले मतलब उसके अंदर शुद्ध विचार हैं, उसका आचरण अच्छा है, तो वही संत कहलाता है। तो हम संत उनको ज़्यादा मानते हैं। तो जो संत व्यक्ति हैं, जो विद्वान व्यक्ति हैं, वो कर्म को करते समय अगर वो ध्यान रखते हैं कि ये ऐसा है, इसको ऐसे नहीं करना है, या इसको करने से हमें ये परिणाम हमारा होगा, तो इन बातों का अगर विचार करके वो कार्य करते हैं तो उनको परमपिता की माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। और दूसरी बात, जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें इस युग में, आपको जीते जी ही उसका फल मिलता है। पहले युगों में कहते थे कि अच्छे कर्म करिए ताकि आपकी अच्छी होने में आपको बाद में उसका फल भुगतना पड़ेगा, लेकिन कलयुग की तो विशेषता है ही है कि कर्म का फल हमें जो है वो साथ के साथ ही मिलता है। हमें इस युग में कर्म का फल हमें साथ ही साथ मिलता है, यानी कि आपको जीवित अवस्था में ही अपने कर्मों का फल इस युग में भोगना पड़ता है। अब रामायण में एक चरित्र है बाली मर्दन का। जब परम पिता परमेश्वर श्री रामचंद्र जी ने बाली का वध किया था, तो जबकि हम सब जानते हैं कि वो भगवान थे, लेकिन फिर भी मानव के रूप में थे। अब उनके वध को उन्होंने छिप कर किया, यानी कि उनका आमना सामना करके, सामने करके, युद्ध करके उनका वध नहीं किया, छिप कर किया। इसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन हम आपको जो बताना चाहेंगे वो मेन हमारी बात यह है कि उन्होंने छिप के उसका वध किया और उसको परास्त कर दिया, यानी उसका वध किया, और जिसके कारण वध हुआ था उसको उन्होंने इंसाफ दिया। सुग्रीव को उन्होंने इंसाफ दिलाया, एक अच्छा कर्म किया कि सुग्रीव का उन्होंने दुख हरा। लेकिन एक कर्म के बाली को उन्होंने छिप के परास्त किया, जबकि भगवान थे, सब कुछ कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि उनके हाथ में कुछ नहीं था। लेकिन उसके पीछे भी कई रीज़न हैं, कई कारण हैं, जो कि हमारे वेद पुराण में लिखित रूप में है, प्रमाण है कि ऐसा क्यों हुआ। अब द्वापर युग में फिर भगवान जी ने कृष्ण रूप में जन्म लिया, और अब उनका कर्म जो त्रेता युग में था, वो उन्होंने बाली के रूप में जो कर्म किया था। आप भली भांति परिचित हैं कि द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी ने
सब धरती का भार उतार दिया और अपने धाम को लौटने लगे, तो वही कर्म जो उनके त्रेता युग में थे वो उन्होंने द्वापर युग में उसका भोग किया। वो कैसे? वो इस तरह से, जब श्री कृष्ण जी ने धरती का भार उतारा, यानी कि धर्म की स्थापना करी और अधर्म का नाश किया, और पूरे युग में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में शांति करके जब वो अपने लोक में जाने लगे, तब उन्होंने क्या किया? तो वो एक पेड़ के नीचे पाँव के ऊपर पाँव रखे, जैसे वो रहते थे। एक पेड़ के साथ उन्होंने टेक लगा रखी थी और अपनी जो है मधुर बांसुरी बजा रहे थे। तो अचानक ही उनके पाँव में एक तीर आके लगा। अब वो तीर बांधने वाला बधिक कौन था? वो था बाली। जैसे ही उसने तीर मारा तो कुछ आवाज़ हुई, तो उस बधिक को लगा कि ये आवाज़ जो है वो किसी पशु की तो नहीं है, ये आवाज़ किसी पशु की नहीं है या किसी पक्षी की नहीं है। तो जैसे ही वो दौड़ के आया, उसने क्या देखा कि श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं वो लेटे हैं और उनके पाँव में तीर लगा है। तो एकदम पैरों में गिर गया कि भगवान मेरे से बहुत गलत काम हो गया, आपको मैंने तीर मारा, और आत्मग्लानि के मारे उसके जो है प्राण निकलने लगे। तो तब कृष्ण भगवान जी ने क्या कहा कि देखिए, तुम्हारा दोष नहीं है, इसको हम दोनों रूप में ले सकते हैं। एक, पहले जब बाली मरा था उसने पूछा था कि मुझे तुमने मेरे बिना कारण से मुझे क्यों मारा, उसमें उन्होंने उनको बताया भी था, लेकिन फिर भी उसकी एक तमन्ना थी कि मेरे साथ बिना युद्ध करे मुझे परास्त कर दिया। अब वो तो भगवान जी जो थे मानव रूप में थे, तो उनका तो कर्म बन गया ना। अब वो जब दूसरे युग में मानव रूप में बन के आए, कृष्ण रूप में बन के आए, तो उस कर्म का फल उन्हें इस युग में भुगतना। उन्होंने बाली को उन्होंने उस बधिक को ये समझाया कि देखो, ये मेरा पिछले जन्म का कर्म था जो मैंने इस कर्म में इसका निवारण किया है। तुम आत्मग्लानि में मत आओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। एक तो तुम्हारा भार था मेरे ऊपर कि हमने तुम्हें बिना अपराध, बिना आपसे युद्ध करे हुए, आपके सन्मुख बिना युद्ध करे हमने मारा, और दूसरा ये एक मेरा कर्म था। परोपकार के साथ साथ एक ऐसा कर्म भी हुआ जिसका परिणाम जो है हमें भुगतना है, और हमने इसका कर्जा चुकाया या कर्म भोग किया, दोनों बातें एक ही हो सकती हैं। तो इसलिए ये मेरा जो है वो कर्म है, तो तुम अपने आत्मग्लानि में मत आओ। तो इस तरह से उन्होंने उनको शांत किया और अपने लोक को प्रस्थान किया। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे इसमें कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। कर्म योग के विषय में पूरी गीता में एक गर्भ गीता है, जिसके अंदर पूरा विशेष विस्तार रूप से श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि किस कर्म करने से हमें क्या भुगतना पड़ता है और हम क्या बन के आते हैं, और हमें किस रूप में उसको अदा करना पड़ता है। यानी कि भोगने का मतलब हमें उसका कर्ज कैसे अदा करना पड़ता है। तो हमारा कहने का विषय यही है कि हर युग में ऐसा होता आया है कि हर इंसान कर्म करता है और उसके हिसाब से ही उसका भोग होता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम अधिक से अधिक कोशिश करें कि कर्मों की तरफ विशेष ध्यान रखें। ऐसे कर्म करें जिसके कारण, जब कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा जब हम दुनिया में आए तो लोग हंसे और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो
कि हम हंसे और जग रोए। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि हम जीते जी तो हमें उसका यश मिले, लेकिन जब हम इस युग से प्रस्थान करेंगे तो लोग भी या यहाँ लोग जो हैं वो रोएं। रोने का मतलब वो भौतिक रूप से ना दिखाएं रो के, यानी अंदर से हृदय से वो याद करके रोएं कि देखिए कैसा व्यक्ति था, कितने अच्छे कर्म करता था, इससे शिक्षा लेनी चाहिए, आदर्श था। इस तरह की बातें वो लोग करें और उससे क्या होगा, हम आत्म रूप में होकर भी हमें खुशी होगी कि हमने वाकई में ही जो है इस संसार में आकर अपना कर चुका दिया है। तो साथियों, हम यही कहना चाहते हैं कि कर्म पर विश्वास करें और कर्म में ध्यान रखें